नमस्कार, आप देख रहे हैं लखनऊ का अभिमान न्यूज। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। तीसरी वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, यह समय की मांग है कि ग्लोबल साउथ के देश एकजुट और एक स्वर में एक साथ खड़े हों तथा एक दूसरे की ताकत बने। हमें एक दूसरे के अनुभवों से सीखने और एक दूसरे की क्षमताओं को साझा करने की आवश्यकता है। हमें दुनिया की 2-3 आबादी को मान्यता दिलाने की आवश्यकता है। भारत ग्लोबल साउथ के साथ सहयोग करने और उसके अनुभवों को और क्षमताओं को साझा करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। हम व्यापार, समावेशी विकास, सतत विकास, लक्ष्यों की प्रगति और महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को बढ़ावा देना चाहते हैं। यह समय की मांग है कि ग्लोबल साउथ के देश एकजुट होकर एक स्वर में एक साथ खड़े रहकर एक दूसरे की ताकत बने। हम एक दूसरे के अनुभवों से सीखें, अपनी क्षमताओं को साझा करें, मिलकर अपने संकल्पों को सिद्धि तक लेकर के जाएं, मिलकर 2/3 मानवता को मान्यता दिलाएं और भारत ग्लोबल साउथ के सभी देशों के साथ अपने अनुभव, अपनी क्षमताएं साझा करने के लिए प्रतिबद्ध है। हम आपसी व्यापार, समावेशी विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की प्रगति और विमेन लेड डेवलपमेंट को बढ़ावा देना चाहते हैं। पिछले कुछ वर्षों में इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल और एनर्जी कनेक्टिविटी से हमारे आपसी सहयोग को बढ़ावा मिला है। मिशन लाइफ के अंतर्गत हम न केवल भारत में बल्कि पार्टनर देशों में भी रूफटॉप सोलर और रिन्यूएबल पावर जनरेशन को प्राथमिकता दे रहे हैं। हमने फाइनेंशियल इंक्लूजन और लास्ट माइल डिलीवरी के अपने अनुभव को साझा किया है। ग्लोबल साउथ के विभिन्न देशों को यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी यूपीआई से जोड़ने की पहल की है। एजुकेशन, कैपेसिटी बिल्डिंग और स्किलिंग के क्षेत्र में हमारी पार्टनरशिप में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। पिछले वर्ष ग्लोबल साउथ यंग डेवलपमेंट फोरम की भी शुरुआत की गई और दक्षिण यानी ग्लोबल साउथ एक्सीलेंस सेंटर हमारे बीच कैपेसिटी बिल्डिंग, स्किलिंग और नॉलेज शेयरिंग पर काम कर रहा है। इस खबर में बस इतना ही। देखते रहे लखनऊ का अभिमान न्यूज।